नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ सियासत की उठक पटक कह सकते हैं, उठा पटक भी देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात कर लेता हूं सत्ता पक्ष की, यानी मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव हारने के मूड में नहीं है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव नजदीक आते आते मोदी सरकार बड़े से बड़ा दांव खेल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर लिया है। स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने का फैसला जो मोदी सरकार ने किया है, इससे स्वर्ण समाज के लोग काफी खुश हो गए। और ऐसे में यह देखने को मिल रहा है कि स्वर्ण समाज के लोग अब मोदी सरकार से कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि मोदी सरकार ने बड़ा दांव जो खेला है, लेकिन विपक्षियों की अगर मैं बात करूं तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। खैर, हम विपक्षी पार्टियों की बात पर भी आएंगे कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्वर्ण समाज के लोगों को जिस तरह से आरक्षण देने का फैसला जो मोदी सरकार ने किया है वो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि हर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है पहले से, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, SC ST के वर्ग हो या फिर OBC के वर्ग हो, सभी को आरक्षण दिया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कह सकते हैं शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो या फिर सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें वहां पर हो, तो हर तरह से रियायत जो है दी जा रही है और छूट दी जा रही है। तो ऐसे में अगर स्वर्ण समाज के लोगों को जब आरक्षण देने की बात आ गई है और ऐसे में मोदी सरकार ने जब स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है, तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्यों विपक्षी पार्टी के नेता तिलमिला गए। आखिरकार क्यों विपक्षी पार्टी के नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही है। आखिरकार क्यों वो स्वर्ण समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विपक्षी पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण मिले? आपको बता दें, स्वर्ण समाज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जब सभी को अधिकार दिए जा रहे हैं तो स्वर्ण समाज के लोगों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहा हूं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वर्ग की। वर्ग जिस तरह से देखने को मिला है कि जो आरक्षण दिया गया है अभी तक OBC वर्ग के लोग हों या SC ST वर्ग के लोग हों या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों। अगर मैं शिक्षा से शुरुआत कर लेता हूं तो देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसके कह सकते हैं कि 80% मार्क्स आए हैं और उसका वो कॉलेज में बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो जो कोटे के लोग हैं उनका अगर 50 भी आया तो उनका एडमिशन आसानी से हो जाता। तो ऐसे में यहाँ पर मात खा जाते हैं ये लोग। तो ये चीजें बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस तरीके से स्वर्ण समाज के लोगों को जो आरक्षण देने का कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें आखिरकार क्यों विपक्षी नेता अपनी टांग अड़ाने में लगे हुए। देखिए, वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं इस आरक्षण के मामले में बीजेपी के पूर्व नेता, जी हां, यशवंत सिन्हा ने जो है बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार ने स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। यह फैसला खासतौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। जिन स्वर्ण की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में देखिए ये देखने को मिला है। और देखिए यशवंत सिन्हा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यशवंत सिन्हा जो है उनका ये कहना है, द प्रपोजल टू गिव 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट इज नथिंग मोर देन अ जुमला। इट इज ब्रिस्टलिंग विद लीगल कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर इज नो टाइम फॉर गेटिंग इन इट पास्ड थ्रू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट स्टैंड कंप्लीटली एक्सपोज। तो इसमें इन्होंने कहा है
कि वीकर अपर कास्ट इज नथिंग मोर देन आ जुमला, ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। और 10% रिजर्वेशन पर अपनी बात इन्होंने रखी है। एक जुमले वाली बात इन्होंने कही है कि मोदी सरकार जो है वो ये जो फैसला ले रही है ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं आपको मैं बताता हूं कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नए साल का इससे बेहतर कोई और उपहार नहीं हो सकता। कैबिनेट ने फैसला किया है कि सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ से कम खेती वाले सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। जैसे कि मैं बात कर रहा था, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। यह कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है और संसद के दोनों सदनों में से पारित करने का कोई समय नहीं है। सरकार पूरी तरह से बेनकाब है। तो ऐसे में जब स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात आ रही है, जब स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा और तमाम तरह से आरक्षण की बात आ रही है, तो ऐसे में विपक्ष के नेता इसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि मोदी सरकार ने देर सवेर ही सही, भले ही इस मुद्दे पर अगर कदम उठाया है तो बहुत बेहतर कदम है। और ऐसे में स्वर्ण समाज के लोग मोदी सरकार के इस फैसले से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का फैसला सही है। हालांकि मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा है। वहीं मैं बात कर लेता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने भी कहा है कि मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है। ऐसे में कुल देखा जाए तो कुछ नेताओं को देखकर इसमें ज्यादा, कुछ नेताओं को छोड़कर सारे नेता जो है इस पे कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख रहे हैं और इस बात पर सही कह रहे हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं स्वर्ण समाज के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर बताती है कि किस तरीके से चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अपनी नैया पार करने में लगे हुए। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस समय वो नेता ऐसे नेता बोल रहे हैं जिन नेताओं को पहले कभी सुना नहीं जाता था। ऐसे नेताओं का बयान आ रहा है जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो फैसले पर समर्थन नहीं जता रहे हैं, जो नेता जो है गायब दिखाई देते थे। तो ऐसे में ये चीजें अगर कहा जाए तो ये राजनीतिक स्टंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग नेता काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो सरकार ने कदम उठाया है और अगर क्या जिस तरह से देखने को मिला वाकई में बेहतर कदम है। और वैसे अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि आरक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन बेरोजगारों को रोजगार कहाँ दिया जाएगा। देखिए, मोदी सरकार ने कदम उठाया है, कदम अच्छा भी है। ये हम नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार ने इन 4 सालों में काम नहीं किया। मोदी सरकार ने इन 4 सालों में रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर, देश से जुड़े मामलों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मामले हैं उनसे जुड़े मामलों को लेकर बेहतर काम किया है। और अगर मैं बात करूं, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की जो बात होती है बहुत अच्छी तरीके से होती है और हमारी जो सेना है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। हमारी सेना को मजबूत करने में मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी सरकार ने वायदा जो किया था उसे पूरा भी नहीं किया है। हम यहाँ पर यह कहेंगे मोदी सरकार ने काम तो किया है लेकिन वो काम नहीं किया है जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सालाना लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो आज रोजगार नहीं है। आज देश के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार वर्ग के लोग हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे में देखिए, अब सरकार के पास जैसा कि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो सरकार ऐसे बचे हुए वक्त में बेरोजगारों के लिए कदम उठा सकती है। उन्हें रोजगार के लिए कह सकते हैं कि उनके लिए नए आयाम खोले जा सकते हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं,
जिनके अगर मैं बात करूं, जो लाखों लाखों रुपए अपनी पढ़ाइयों के पीछे खर्चा कर रहे हैं, जो लाखों रुपए कह सकते हैं कि अपनी किताबों पर खर्चा कर रहे हैं, रहने पर खाने पर खर्चा कर रहे हैं, और एक सपना उनके अंदर है कि सरकार सरकारी पदों पर नौकरियां निकालेगी। तो ऐसे में सरकार की यहां पर जिम्मेदारी बन रही है कि सरकार उन लोगों के लिए भी काम करे, सरकार उन लोगों के बारे में भी सोचे। युवा देश के भविष्य होते, तो ऐसे में अगर एक कदम ये उठाया गया है तो दूसरा कदम बेरोजगार वर्ग के लोगों और युवा वर्ग के लोगों के लिए भी उठाया जा सकता है, जो कि बहुत कठिन कदम नहीं है। और सरकार का ये कदम बेरोजगारों के लिए एक अच्छा कदम तो होगा ही, अगर रोजगार के नए आयाम तलाशे जाते हैं, साथ ही साथ युवा वर्ग के लोगों के लिए भी अच्छा कदम होगा जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर जो स्थितियां देखने को मिल रही है कि सरकार धीरे धीरे चुनाव से पहले अगर इस तरह के बड़े बड़े कदम उठा लेती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी जो चाह रख रहे हैं उनके लिए सरकारी पदों पर कई कह सकते हैं वैकेंसीज खोली जाती है, तो ऐसे में सरकार का पलड़ा यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति अब देखने को मिले, क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग तो मोदी सरकार के साथ नजर आ रहे, और ऐसे में युवा और बेरोजगारों का साथ भी मोदी सरकार को मिल जाएगा। यानी कि जो स्थितियां बनी हुई हैं लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार के हारने की संभावना ज्यादा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार को झटका लग सकता है अगर सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों को लेकर कदम उठाया है, बेरोजगारों और युवाओं को लेकर भी कदम उठा लेती है, तो सरकार को बहुत बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में होगा और लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता बीजेपी के हाथ लगेगी। अब ऐसे में यह तय करना है मोदी सरकार को कि किस तरह से बेरोजगारों और युवाओं को खुश किया जाए और किसानों को लेकर कदम उठाया जाए। वहीं राम मंदिर पर भी क्या कदम उठाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। तो कुछ कदम ऐसे हैं जिन पर सरकार को जरूरत है कदम उठाने की, और यही कदम सरकार के लिए एक बहुत अच्छा लाभ बन सकता है, बहुत अच्छी खबर जो है यही कदम सरकार के लिए ला सकती है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।